हरियाणा के पलवल में दिन दहाड़े कॉलेज के सामने निकिता नामक बेटी को इस्लामिक जिहादियों ने पहले खींच करके अपहरण करने की कोशिश करी, उनको गाड़ी में ज़बरदस्ती धकेल करके ले जाने की कोशिश करी और उसके बाद जब बस नहीं चला, उस बेटी ने बहादुरी के साथ जब उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करी तो उसको अंततोगत्वा गोली से भून दिया गया, वो भी उसकी माँ और भाई के सामने। राहगीर चलते रहे, किसी का दर्द सामने नहीं है। बहुत ही बीभत्स कांड था, शर्मसार करने वाला था। हरियाणा के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं। इस इस्लामिक जिहादी ने भी 2 साल पहले भी इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की थी और अभी भी ये कह रहा था साफ साफ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ लेकिन धर्मांतरण कर। इनकी लस्ट, ये जो इस्लामिक सेक्स गैंग है, वो षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं और धर्मांतरण करके अपना जिहाद का काम पूरा करते हैं और अंततोगत्या उन बेटियों को आतंकवाद या मौत की राह में धकेल देते हैं। और कोई बच जाती है तो उसको तो या तो सीरिया भेज देते हैं और या फिर वो जो शेख हैं उन शेखों को बेच देते हैं। ये है इनकी सच्चाई। कहते हैं प्यार करते हैं, प्यार के नाम पर ये व्यापार करते हैं। और हरियाणा के मेवात के अंदर तो हद हो गई। वहाँ तो इतना ही नहीं, मेवात के अंदर बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ तो आम बात है। हिंदुओं को वहाँ जीना दूभर हो गया, वो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। वहाँ का जो नूह का एमएलए है, उस एमएलए की हरकतों को अगर देखोगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरा हिंदू समाज उनके कारण त्रस्त है। और अभी भी ये जो तौसीक नामक हत्यारा पकड़ा गया है, वो भी उसी एमएलए का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आखिरकार कब कार्रवाई होगी इन जिहादियों के खिलाफ और जिहादियों को उन रिश्तेदारों के खिलाफ? विश्व हिंदू परिषद ने यही बात कहते हुए कि भाई लव जिहाद की घटनाओं के बारे में जो लोग कहते हैं व्यर्थ है, शगुफा है, हमने अभी चंद दिनों पहले ही 170 केसेस की एक लिस्ट मीडिया को जारी की थी विश्व हिंदू परिषद ने, जिसमें देश भर में हुई इस तरह की लव जिहाद की घटनाओं के बारे में बताया था। और ये कहा था, चैलेंज करके कहा था कि इन घटनाओं को देखो और कोई बताओ कि इसमें कौन सी घटना आपको लव जिहाद नजर नहीं आती। इसके साथ ही साथ मैं उन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि लव जिहाद क्या होता है, प्यार को लव जिहाद कहते हैं, लव मैरिज को लव जिहाद कहते हैं। नहीं, लव जिहाद वो होता है जहाँ पर कि व्यक्ति माथे पर टीका लगाता है, हाथ में कलावा बांधता है, अपने आप को छदम हिंदू बताता है और हिंदू नाम रख करके हिंदू बेटी को छल पूर्वक अपहरण करने की कोशिश करता है और अपना नाम बदल के और उसके साथ छल करता है। आप मुझे बताइए, अगर इस्लामिक जिहाद नहीं है तो ये लव जिहाद नहीं है तो मेरठ का साकिब अमन क्यों बना? मेरठ का एक फैजल सोनू क्यों बना? बरेली का खालिद अमन क्यों बना? बस्ती का असलम सोनू क्यों बना? नवी मुंबई का आखिरकार अजमल अजय क्यों बना? सीकर का इमरान कबीर शर्मा क्यों बना? रांची का रकीबुल हसन वो रंजीत क्यों बना, जो तारा सहदेव को जिसने षड्यंत्र पूर्वक चला था? आगरा का इकराना रवि क्यों बना? नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना? कानपुर का शिबू अली सचिन क्यों बना? और इन सब लोगों ने मिलकर के जाने कितनी निधियों को नादिया बनाया, जाने कितनी पूजा को जोया बनाया, जाने कितनी अंजलि तिवारी को आयशा बनाया। आखिरकार कब बने वो कानून? हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री कुछ महीने पहले ही नूह में आकर के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि मैं नूह को आज़ाद करूंगा, उन जिहादियों की गुलामियों थे, उसको मिनी पाकिस्तान बनने से रोकूंगा, उसके खिलाफ सख्त कानून लाऊंगा। न तो कोई कानून आया, न धरातल पर कोई प्रशासन में कोई बदलाव आया और न ही कोई हिंदुओं को वहाँ पर कोई न्याय मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है उस दिन का जब आप धर्मांतरण के विरोध में, आप लव जिहाद के विरोध में और इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में कोई कानून पारित करेंगे और हिंदुओं को न्याय दिलाएंगे। अब वादों की नहीं, काम की आवश्यकता है। निकिता के पिता बुरी तरह से आज रोते रोते तड़प रहे थे
माँ बेहाल है इस समय। उनकी एक ही चाह है कि हत्यारों का वही हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ। आखिरकार उस परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? आखिरकार उस परिवार को क्या मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? आखिरकार उस परिवार को वो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो जो जिहादियों के रिश्तेदार हैं, जो वहाँ के स्थानीय एमएलए, उसको कांग्रेस क्यों नहीं बर्खास्त कर रही? कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आखिरकार जो लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करके हाथरस भाग जाते हैं, वो आखिरकार दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर, मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर होगा मतलब, वहां क्यों नहीं पहुंचते? देश की जनता जान चुकी है, इनके षड्यंत्रों को पहचान चुकी है, लेकिन हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण हरियाणा में प्रदर्शन किए। अगर स्थितियां नहीं बदली तो हम देशव्यापी प्रदर्शन को मजबूर होगा हिंदू समाज। लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी चिंता सभी पुलिस प्रशासन और सरकारों को सुनिश्चित करनी पड़ेगी।